ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, आप सभी दाता के बच्चे सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। बाबा ने कहा, हमारे बच्चे अखंड महादानी हैं। सारे बच्चे हमारे रूहानी बच्चे जो हैं सर्व खजानों श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अर्थात एक सेकंड भी जो दान देने के बिना रह ही नहीं सकते। बाबा ने बहुत प्रशंसा की अपने बच्चों की। वैसे भी संगम युग पर आप बच्चों को अटल अखंड भाव का वरदान प्राप्त है। तो नंबर 1 बनने की सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनना। बाबा ने कहा, जो अखंड महादानी होते वह सदा 3 प्रकार से दान करने में विजयी रहते हैं। नंबर 1 है पहला मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान, दूसरा है वाणी द्वारा ज्ञान का दान और तीसरा है कर्म द्वारा गुणों का दान। बाबा ने बताया, इन तीनों प्रकार के दान देने वाले ही सहस महादानी बच्चे बन सकते हैं। उनको व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहती। वो ना व्यर्थ देखते हैं, ना व्यर्थ सुनते हैं, ना व्यर्थ करते हैं। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, वे सभी दोनों ही गुण दान की आवश्यकता है। दान का अर्थ ही है सहयोग देना, सभी को सहयोग देना। तो विशेष 2 प्रकार के दाता दान कर सकते हो। बाबा ने बताया, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा दे सकते हो। शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो शक्तियों को। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बनना और औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। बाबा ने कहा, इसको कहा जाता है गुण दान करना, यानी श्रेष्ठ बनना और श्रेष्ठ बनाना। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। ये अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी प्रसाद है। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 को टोली खिलाते हो ना कुछ खिलाते हो। तो इसी प्रकार से दान भी ये एक दूसरे को सुनाओ। ये दान जो है नुकसान करने वाला नहीं है। ये दान से ही बहुत ही धनी बनोगे और सफलता मूर्त बनोगे। बाबा ने कहा, नंबर 1 बनने के लिए गुण दान करो, करने वाले महादानी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, अखंड योगी महादानी हैं। ऐसे आत्माएं कोटों में कोई बनती हैं। जैसे बच्चे तुम हो, योगी ज्ञानी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। बाबा ने कहा, जो भी अखुट और अखंड है वही विजयमाला के मड़के बने हैं। विजयमाला के मड़के बने हैं, बाबा ने कहा, वही अखंड हैं। अपने को चेक करो कि तुम कहाँ तक बने हो। बाबा ने कहा, अपने को इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है कि ये आत्मा बहुत ही श्रेष्ठ है। कर्म में नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा। बाबा ने कहा, अचल घर आपका यादगार है, तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। बाबा ने कहा, इन्हीं आत्माओं को अपना याद रखो। बाबा ने कहा, धारणा में कहा है, बच्चों, टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों को भी नॉलेज दो। विघ्न बार बार नहीं आएंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। स्लोगन में बाबा ने बताया है कि बच्चों, जो भी उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। बहुत उमंग उत्साह में रहते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ दो। स्लोगन में बाबा ने कहा, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। सभी पे रहम करो, दीन दुखियों पे रहम करो। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, घर की पालना करते हुए श्रेष्ठ बनो। किसी को दुख ना दो। मनसा वाचा कर्मणा से भी अपने सेवा करो और अपने घर गृहस्थ की पालना करो, श्रेष्ठ बनो। बाबा ने कहा कि
अपना जो भी चार्ट है उसको याद रखो कि हमें कोई कमी तो नहीं है, हमसे कोई गलत कर्म नहीं हुआ। इन आँखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो, मुख से अच्छा बोलो और हाथों को सेवा में लगाओ। अपने घर गृहस्थ का काम करते हुए भगवान शिव परमपिता परमात्मा की याद करो, तभी श्रेष्ठ बन जाओगे। श्रेष्ठ गुण वाला ही देवताई स्वरूप बनता है। बाबा ने कहा बच्चों, आज तुम्हें देखो कितनी भी गरिमा है, कितनी भी कलयुग है, इसमें भी बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं श्रेष्ठ है। और ये सृष्टि चक्र घूमता ही रहता है, इस सृष्टि चक्र नहीं रुकता है। इसी से समय पर परिवर्तन होता है, इसी में सभी लायक बनते हैं। बाबा ने कहा हाँ, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा, ओम शांति, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति। फिर बाबा ने लास्ट में कहा बच्चों, तुम्हें देखो लायक बनना है और श्रेष्ठ बनना है। जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यही तुम्हारा पुरुषोत्तम युग है। इसी में तुम राम की तरह आचरण अपना कर सकते हो, राम की तरह बन सकते हो। ओम शांति।